विधाता ने जब सृष्टि का निर्माण किया, जब सृष्टि की रचना की, तब राष्ट्रपति का चुनाव किया, प्रधानमंत्री का चुनाव किया और कहा जाओ सृष्टि को चलाओ, सृष्टि के निर्माण को संभालो। किंतु ध्यान रखना, कर्म का एक बंधन है, कर्म का एक संविधान है जिसे तुम्हें भी पालन करना पड़ेगा। क्या कर्म चोरी किया जा सकता है? नहीं। क्या कर्म बांटा जा सकता है? नहीं। क्या कर्म किसी से प्राप्त किया जा सकता है? क्या कर्म किसी को दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कर्म अदृश्य है। कर्म को देखा नहीं जाता, कर्म को स्पर्श नहीं किया जा सकता, कर्म को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि के निर्माण करते समय जब सृष्टि के रचनाकार ने कर्म को बनाया तो उसका रक्षक भी बनाया। उसका रक्षक वही है जो सृष्टि के सर्वशक्तिमान है। सृष्टि के रचनाकार ने सृष्टि के सर्वशक्तिमान को यह निर्देश दिया कि कर्म की रक्षा तुम्हें करना पड़ेगा। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेष धरहि मही भारा। तप के बल पर विधाता प्रपंच की रचना करते हैं। तप के बल पर विधाता अपने माया का विस्तार करते हैं। तप के बल पर श्री हरि विष्णु संसार का पालन करते हैं और तप के बल पर शंभु भगवान शिव संहार करते हैं। तप के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी के भार को सहन करते हैं। तप में इतना बल है तो तप है क्या? तप कहाँ से मिलता है? तप कर्म की एक शाखा है, कर्म की एक डाली है, कर्म के डाली के एक छोटा सा पत्ता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तप कर्म से निकलता है। अनेक शाखाएं हैं कर्म की, उस शाखाएं में से एक शाखा है तप। कर्म की शाखाओं को अगर गिनना शुरू करें तो नहीं गिन पाएंगे। असंख्य शाखाएं हैं कर्म की और उसमें से एक है तप। तप केवल भगवान शिव या भगवान विष्णु या ब्रह्मदेव के लिए नहीं बनाया गया है। तप ऋषि मुनियों ने भी तप किया है। तप के बल से न जाने कितने ऋषि कितने मुनि अपने आप को धन्य कर चुके हैं। तप असुरों ने भी किया है, तप राक्षसों ने भी किया है और उस तप के बल से न जाने कई बार त्रिलोक पर विजय प्राप्त की है। कर्म की एक शाखा, एक डाली के तप से जब इतना शक्ति मिलता है तो जरा सोचिए कर्म से कितना शक्ति मिलेगा। जैसे तुलसी के छोटे से पौधे के एक पत्ता मात्र से पूरा भंडारा पवित्र हो जाता है, वैसे ही कर्म रूपी विशाल वृक्ष के एक छोटे से पत्ते तप से पूरा जीवन धन्य हो जाता है। तप केवल देवताओं के लिए या असुरों के लिए नहीं है, तप मनुष्यों के लिए भी है। तप हर जीव के लिए है जिसे रचनाकार ने रचना की है। वह जीव अगर तप करता है तो उसे कर्म का, तप का फल मिलता है और उसका धन्य हो जाता है जीवन। तप से अगर आगे बढ़ें तो कर्म की शाखाओं में जैसे दया, धर्म, दान, पुण्य, ये सभी कर्म की शाखाएं हैं और इन सभी शाखाओं में से एक है तप। आप तप की शाखाओं की ओर नहीं बढ़ सकते तो दया की ओर बढ़िए, धर्म की ओर बढ़िए, पुण्य की ओर बढ़िए, पूजा की ओर बढ़िए, हरि नाम की ओर बढ़िए। ये सभी कर्म की ही शाखा है। हम कर्म करते हैं किंतु यह सोचकर करिए कि हमें पुण्य चाहिए, हमें वह छोटा सा पत्ता चाहिए जो हमारे जीवन को धन्य कर दे, हमारे जीवन को पवित्र कर दे। क्या कर्म
चोरी किया जा सकता है? नहीं। क्या कर्म बांटा जा सकता है? नहीं। क्या कर्म किसी से प्राप्त किया जा सकता है? क्या कर्म किसी को दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कर्म अदृश्य है। कर्म को देखा नहीं जाता, कर्म को स्पर्श नहीं किया जा सकता, कर्म को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि के निर्माण करते समय जब सृष्टि के रचनाकार ने कर्म को बनाया तो उसका रक्षक भी बनाया। उसका रक्षक वही है जो सृष्टि के सर्वशक्तिमान है। सृष्टि के रचनाकार ने सृष्टि के सर्वशक्तिमान को यह निर्देश दिया कि कर्म की रक्षा तुम्हें करना पड़ेगा। विधाता ने जब सृष्टि का निर्माण किया, जब सृष्टि की रचना की, तब राष्ट्रपति का चुनाव किया, प्रधानमंत्री का चुनाव किया और कहा जाओ सृष्टि को चलाओ, सृष्टि के निर्माण को संभालो। किंतु ध्यान रखना, कर्म का एक बंधन है, कर्म का एक संविधान है जिसे तुम्हें भी पालन करना पड़ेगा। आधुनिक संसार में भी, आज के संसार में भी अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो प्रधानमंत्री को भी दंडित किया जाता है। उस देश के जनता अगर संविधान के उल्लंघन करते हैं तो उसे भी दंडित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब सृष्टि की रचना की गई और कर्म का संविधान बनाया गया, अगर कोई कर्म के संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जैसे संविधान के रक्षक होते हैं, सेना होती है, सिपाही होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कर्म रूपी संविधान का भी रक्षक होते हैं। उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई तोड़ेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। कर्म के रक्षक किसी के भी शुभ कर्मों की भी रक्षा करते हैं और अशुभ कर्मों की भी रक्षा करते हैं। दोनों की रक्षा करना उनका धर्म है, उनका कर्म है, क्योंकि अशुभ कर्म अगर बढ़ जाएंगे तो संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए अशुभ कर्मों की रक्षा की जाती है ताकि कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अशुभ कर्म करें तो उसे दंडित किया जाए, उसे दंड दिया जाए। शुभ कर्मों की रक्षा इसलिए की जाती है ताकि कोई भी प्राणी शुभ कर्म करे तो उसे उसका फल मिले, उसका इनाम मिले। कर्म का एक अपना संविधान है। कर्म के संविधान से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि के निर्माणकर्ता ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। भ्रष्टाचार का निमित्त मात्र भी कर्म के संविधान में नहीं चल सकता। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। कर्म का फल, अपने अपने कर्मों का फल उसी संविधान से मिलता है। कर्म के रक्षक हमेशा आपके कर्मों के फल पर भी नजर गड़ाए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता न कर। अर्जुन जब प्रश्न किया, प्रभु कर्म करने वाला किसान अगर अपने कृषि के उपज का चिंता नहीं करेगा तो फिर वह कर्म करेगा ही क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसान खेत में बीज डालता है तो उसके फसल जरूर उसे मिलेंगे, किंतु कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह मैं करता हूं, किसान के हाथ में नहीं। किसान के हाथ में केवल कर्म करना है, फल उसके हाथ में नहीं। विधाता ने जब कर्म का विधान बनाया तो यही बनाया कि तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। फल तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका निर्धारण मैं करूंगा। कर्म फल की चिंता तुझे नहीं करना है, क्योंकि तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। मान्यवर, अच्छे कर्मों का फल अगर हमें मिलता है तो हम बुरे कर्मों को भूल जाते हैं, और जब बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है तब हमें याद पड़ता है कितनी कष्ट हो रही है,
कितनी पीड़ा हो रही है, तब हम अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं। हमें अच्छे कर्मों को ही याद करना चाहिए, अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय श्री हरि।